हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभु सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज दिनांक 18 फरवरी 2024। आज दिन रविवार, सूर्य नारायण देव का वार, तिथि नवमी, दुर्गा नवमी गुप्त नवरात्र की चल रही है और बहुत ही अच्छा काल, अच्छा समय, शुभ समय संतों द्वारा यह गुप्त नवरात्रि का आयोजन किया जाता है और इसे गुप्त रखा गया है, लेकिन बहुत से लोग अब इसे मनाते हैं। तो सभी को हैप्पी नवमी। अब आज की हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं कि यहाँ इस कथा स्थल पर विराजमान होकर कथा श्रवण करें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर इस कथा को श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, गौर बिंदोरा के रूप में आप आसन ग्रहण करें और अपना इस कथा को श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करते हुए, अपने विश्वनाथ जी को नमन करते हुए, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता, सभी को नमन करते हुए, भोलेनाथ के चरणों में चरणारविंद करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मार्ग प्रदर्शित और उनके मार्गदर्शन के कारण मैं शिव महापुराण के सानिध्य में यह गोरखपुर का शिव महापुराण की कथा पढ़ पा रहा हूँ, गीता प्रेस का। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हे भोलेनाथ, आपको जैसी इच्छा है उस प्रकार कथा करवा लें। आपके ही कारण, आपके ही किसी फल के कारण मैं इस शिव सानिध्य में हूँ। ये जरूर ही मेरे पूर्व जन्म के कई जन्मों का कर्म है जो आपने मुझे शिव सानिध्य दिया है। हे बाबा, आज आपका मैं कृतार्थ हूँ कि आपने मेरी बहन, भगनी और मेरा भगना को इस कथा स्थल पर बुलाकर कथा सुनने का अवसर, मुझे सुनाने का अवसर प्रदान किया। भगनी और भगना से बड़ा कोई पंडित नहीं होता और उस पंडित को मैं अगर कथा सुना रहा हूँ तो यह मेरे आपकी ही दया दृष्टि है। हे महादेव, आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे हित नातेदार, व्यवसायी गण जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी लक्ष्मीवान दें, लक्ष्मीपतिवान दें। और हे महादेव, सभी को निरोगी काया प्रदान करें। जो भी इस कथा का श्रवण करे, प्रथम निरोगी काया दें कि निरोगी काया रहेगी तभी हम लोग आपके समक्ष कथा सुन पाएंगे, कर पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखहरा दारिधरा कष्टहरा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम लोगों ने कथा 19वें अध्याय का पाठन किया था। आज हम लोग उमा संहिता में 20वें अध्याय पर प्रवेश करेंगे। बोलो महादेव की जय, शिव सानिध्य की जय। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, हे सतम, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहां जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत कुमार बोले, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्ध शिव भक्त जनों तथा तपस्वियों के शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीति व पूर्वक सुनिए। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं। हे महामुने, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है, यह प्रत्यक्ष है।
कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को सत्य जानिए, जो अत्यंत कठिन, दुराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने वा योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। हे निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर दिन नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो तपस्या करते हैं, वे उस तप से ही उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्य का तप तामस होता है। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है। वह सात्विक कहा गया है, जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप उस लोक में और परलोक में भी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि के उद्देश्य करके जो तप किया जाता है, वह राजस तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दूसरे तपों के शरीर को पीड़ित जो तप किया जाता है, वह तामस जप तप कहा जाता है। वह भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। सात्विक तप को सर्वोत्तम जानना चाहिए। निश्चय, धर्म, बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, सोच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर एवं प्रसाद का निर्माण, कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। हे व्यास, इस प्रकार विषु संक्रांति, मेष, तुला संक्रांति में संपन्न ये संदर्भ शिव भक्त के परम कारण है। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करता ही धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक, यह 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है। यह तुरीयावस्था होती है। अनिमा आदि अष्टसिद्धियों को प्राप्त करना अधो बुद्धि है। इसमें पूर्व उत्तम भेद कहे गए हैं, जो ज्ञान विशेष के साधन है। काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था, ये तीनों अवस्थाएं कही गई है। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा सभी पापों को विनिष्ट करने वाली है। नारी शय्यापान, वस्त्र, धूप, सुगंधित, चंदन आदि का लेप, तांबुल भक्षण, 5 राजेश्वरीय विभूतियां, सुवर्ण की अधिकता, तांबा, घर, रत्न, धेनु, वेद, शास्त्रों का पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र एवं चामर, ये सभी भोग स्वरूप हैं। इनके विषय में आसक्त प्राणी ही अनुरक्त होता है। हे मुने, ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान वास्तविक तथा आभास मात्र हैं, तथा इनमें यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए तिल के समान बारंबार इस संसार चक्र में फेरा जाता है और माया उसे अज्ञान से मोहित कर लेती है। वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण कर बहुत समय के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और कभी कभी पुण्य की महिमा से बीच में ही मानव शरीर में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्मों के गौरव तथा लाघव के कारण उनकी गतियां बड़ी विचित्र कही गई है। जो पुरुष स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनाभूत इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है।
सभी देवताओं एवं असुरों के लिए भी यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिसमें नरक में न जाना पड़े। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है तो उस जन्म को व्यर्थ कहा गया है। हे व्यास जी, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म कहा गया है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्मानुसार उसका यत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिए। धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के साधनभूत इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ लाभ के लिए यत्न होता है तो तभी उसमें मूल अर्थात मनुष्य जीवन सुरक्षित समझना चाहिए। मनुष्य जन्म में ही भी अति दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर उसे अपने पारलौकिक कल्याण नहीं करता है। इसमें अधिक जड़ और कौन है? सभी द्वीपों में यह भारत भूमि ही कर्म भूमि कही गई जाती है। यहीं पर कर्म करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इस भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसने मानो अपनी ही आत्मा को ठगा है। हे विप्र, यही कर्म भूमि और यही फल भूमि भी कही गई है। यहाँ जो कर्म किया जाता है उसी का फल भोग स्वर्ग में किया जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। अस्थिर शरीर से जो भी स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है, और यह अध्रुव शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। मनुष्य को आयु की एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट होते जाते हैं, फिर भी उसे बोध क्यों नहीं होता है? जब यह ज्ञात नहीं है कि किसकी मृत्यु कब होगी, तब सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य धारण कर सकता है? जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना है, तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए इस धन का दान क्यों नहीं करता? जिसने दान फलस्वरूप पाथेय को प्राप्त कर लिया है वह सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। यदि ऐसा न हुआ तो प्राणी पाथेय रहित मार्ग में दुख प्राप्त करता है। हे व्यास, सभी प्रकार से जिनके पुण्य परिपूर्ण है उनको स्वर्ग मार्ग में जाते समय पग पग पर लाभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को पुण्य करते रहना चाहिए और पाप को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। पुण्य से वह देवत्व प्राप्त करता है, पुण्य रहित होने पर नरक को जाता है। जो लोग थोड़ा भी देवेश शिव की शरण में चले जाते हैं वे घोर यम को और नरक को नहीं देखते हैं, किंतु महान व्यामोह उत्पन्न करने वाले पापों के कारण शिव जी की आज्ञा से मनुष्य कुछ दिन के लिए वहां निवास करते हैं, उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। जो लोग सर्वभाव से महेश्वर शिव के शरणागत हैं वे जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। हे मुनि सतम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता है। शिव ये दो अक्षर पर लोक के लिए पाथेय, अनामय, मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। प्राचीन काल में पुलकश हजारों ब्रह्म हत्याएं करके भी विमल शिव नाम को सुनकर मुक्त हो गया। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर की प्रति अपनी भक्ति बढ़ाए। हे महाप्राज्ञ, शिव भक्ति से प्राणी भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचायुमा संहितायाम मनु विशेष कथन नाम विशोध अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को प्रार्थना पूर्वक नमन करता हूँ, क्योंकि शिव के नाम का भक्त तभी स्मरण कर सकता है या उनका नाम सुन सकता है जब तक कि शिव पर कोई
आपका कृपा नहीं हुई हो। तो आप लोग सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, क्योंकि आप लोग भी शिव तुल्य ही हैं, क्योंकि आपने शिव की कथा सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को इस कथा तक जोड़िए, क्योंकि मूल पाठ संपूर्ण पाठों का मूल है और मूल पाठ में ही शिव विराजमान है। इससे जो शिव की वाणी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव द्वारा ही कहा गया है, बताया गया, यह शिव महापुराण है। इसको सुनने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा बहुत ही अद्भुत कथा थी। इस कथा में हमने जाना किस प्रकार भगवान शिव के नाम का हमें उच्चारण करना चाहिए, पाप किस प्रकार भाग जाते हैं, एकमात्र शिव का नाम से हमें शिव सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो हमें प्रयास करके शिव का नाम हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी प्रकार भी भजते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही सरल अर्थ है। श्री किसी का भी आदर सूचक है, शिवाय शिव जी का नाम है, नमस्तुभ्यम उनको प्रणाम है। बस यही नाम जप का अर्थ है कि श्री यानी शिव जी को, शिव के साथ शिवा को प्रणाम है। तो यही मूल पाठ और यही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जो कि कथा में मैंने भी जाना है। कोई अन्य बात इसमें नहीं लिखी है। शिव महापुराण की एक एक बातें कथन सत्य है। तो शिव सानिध्य में रहिए, शिव का कृपा प्राप्त करने के लिए और लोगों का दुख कष्ट कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को कीजिए, लोगों को जोड़िए और मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा। आज की कथा में गुरु आज्ञा से यहीं पे विराम दूंगा और सभी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग लघु आरती करेंगे। लघु आरती कीजिए, शिव का आनंद प्राप्त कीजिए और शिव सानिध्य में रहिए। शिव का नाम आप हर समय कीजिए, दुख में सुख में हर समय, क्योंकि शिव को मन से भजा हुआ हर कार्य आपका परिपूर्ण कराता है। शिव ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठ है, यही सत्य है। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मातृदेवी भव, पितृदेवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि महारानी और लक्ष्मी जी महारानी के साथ, कुबेर जी महाराज के साथ, शुभ लाभ के साथ हमारे घर में निवास कर सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमा माता और भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, हमें भावपूर्वक आज की कथा सुनाई, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और उन्होंने सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ से धन्यवाद देता हूं कि हे बाबा, आपने मुझे इस प्रकार बनाया कि मैं आपकी इसका शिव सानिध्य को प्राप्त कर पा रहा हूं और शिव सानिध्य में रहकर मैं जो आनंद उठा रहा हूं, मैं सभी के साथ बांटना चाहता हूं। शिव सानिध्य में रहिए, आनंद प्राप्त कीजिए, सभी दुखों को क्षय कीजिए। दुख तो मेरे आएंगे ही, लेकिन हमको तो जाना कैलाश। हे बाबा, हमको तो जाना कैलाश।
हे महादेवा हमको तो जाना कैलाश। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि यह सत्य है, आज की कथा में भी कहा है, यह शरीर नश्वर है। यह मैं जानता हूँ एक न एक दिन मेरा यह शरीर भी नाश होगा, लेकिन बाबा शरीर तो नाश होगा, आत्मा के साथ में आपके कैलाश में अपने प्रियजनों के साथ ही वास करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग आपकी भक्ति कर सकें, आपका नाम जाप कर सकें। तो हे महादेव, मैं तो यह जानता हूँ कि आप मुझे कैलाश में ही रखेंगे, लेकिन साथ में मेरे प्रिय लोगों को भी रखिएगा, ताकि मेरे समय आने पर उन लोगों को भी मैं साथ में रहकर आपका भजन कीर्तन कर सकूं। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा सभी मेरे कथा सुनने वालों पर बनाए रखें, और इस ऑनलाइन कथा को जो भी सुने उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महादेव, सभी का कल्याण करें। और हे महादेव, मेरे से अगर कोई भूल हो रही हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं तो भूल करना मेरा आदत है, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूँ, बच्चों से ही भूल होती रहती है। लेकिन महादेव, यह परिवार रूपी जो मोह जंजाल है, जो आपके द्वारा दिया हुआ है, इस मोह माया में किस प्रकार इनका भरण पोषण करना है, कैसे इनकी इच्छाएं पूर्ति करनी है, आप जानिए। मैं किसी प्रकार का कोई भी कार्य इस प्रकार नहीं करना चाहता कि छल से कमाया हुआ धन कभी भी टिकता नहीं है। मैं शिव सानिध्य में रहकर उत्तम धन कमाना चाहता हूँ, ताकि मेरा शिव सानिध्य के साथ मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय।